अमेठी देश की एक ऐसी लोकसभा जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी रहती हैं। अभी आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव का बिगुल दूर है, लेकिन उससे पहले अमेठी में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। 2019 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस की परंपरागत सीट और कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी को पटकनी देते हुए यहां पर कमल खिला दिया। 2024 को लेकर एक तरफ जहां स्मृति ईरानी तो वहीं दूसरी तरफ प्रमोद तिवारी का कहना है कि अमेठी में भूचाल आएगा या भूकंप आएगा। हमारे साथ अमेठी के कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसा भूचाल या भूकंप अमेठी में आएगा। क्या नाम है आपका? सुधांशु शुक्ला। किस तरीके का भूचाल आएगा? एक तरफ सांसद अमेठी, दूसरी तरफ प्रमोद तिवारी ऐसी बात कर रहे हैं। अमेठी में राहुल गांधी की इतनी क्षमता, इतनी हिम्मत नहीं है कि अकेले अमेठी आ जाएं। उनको टूटी हुई साइकिल का सहारा लेना पड़ रहा है। आज मैंने देखा, चाहे वो साइकिल के साथ आए चाहे अकेले आए, अमेठी में दाल गलने वाली नहीं है। इस बार पहले से भी बदतर स्थिति राहुल गांधी की होगी। जिस आदमी को अकेले अमेठी आके चुनाव लड़ने की जिसकी क्षमता नहीं, अकेले आने पर डर रहा हो, साइकिल का सहारा ले रहा हो, तो ऐसे लोगों का अमेठी में आने का कोई काम नहीं है और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। बद से बदतर स्थिति होगी उनकी, चाहे समाजवादी पार्टी के साथ आए चाहे अकेले आए। कोई मतलब नहीं राहुल गांधी का अमेठी में। लोकतंत्र है, कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है कि भूचाल आएगा, इसे आप कैसे देख रहे हैं? भूचाल आएगा ये तो उनके अपने व्यक्तिगत शब्द हैं, व्यक्तिगत मत है आदरणीय दीदी जी के, और वो कहते हैं कि भूचाल आएगा। अमेठी में भूचाल आ चुका, अमेठी में पिछली बार वो जीत चुकी, उससे बड़ा तो भूचाल अब आएगा नहीं। अब तो उनको रिपीट करना है ना। अब वो भूचाल के आड़ में अपनी बात को वो ज़बरदस्ती क्यों कह रही हैं? दीदी की वही स्थिति है, मुझे लग रहा है कि जैसे एक कोचिंग में जो बच्चा पढ़ने जाता है वो पूरे साल मेहनत करता है और अंत में जब उसकी कॉपी लिखी जाती है तो उसमें नंबर आते हैं कम, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत कम समय पढ़ते हैं और उनके नंबर आते हैं ज़्यादा। तो ये भूचाल की स्थिति दीदी कैसे समझ रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा अमेठी में कौन सा भूचाल आने वाला है। और प्रमोद जी ने जो कहा वो उनका अपना व्यक्तिगत विचार है। हाँ, अमेठी में ये सच है कि राहुल गांधी जी नहीं आए हैं, बहुत दिन से नहीं है। 2 साल बाद शायद वो आ रहे हैं। अब 2 साल बाद आएंगे, उनके आने के बाद क्या यहाँ की स्थिति रहती है तब भूचाल समझ में आएगा। हम लोगों को तो अभी फ़िलहाल यही महसूस हो रहा है। कुछ और सवाल लेने की कोशिश करते हैं, आपसे जानते हैं। कांग्रेस की न्याय यात्रा 1 हफ्ते के अंदर अमेठी पहुंचने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ भूचाल लाने की बात कही जा रही है। अमेठी में गांधी परिवार ने कभी अमेठी वालों के साथ न्याय नहीं किया और भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके पता नहीं क्यों निकले हैं। और प्रमोद तिवारी दगा पड़ाका है, पूरी पार्टी दगा पड़ाका है। अमेठी आके कौन सा बम दगा देंगे तो मुझे तो नहीं लग रहा है। और जहाँ तक न्याय की बात है, न्याय तो उन्होंने किसी के साथ नहीं किया। जिस पार्टी का नेता अपने कार्यकर्ताओं को कुत्ते के समान मानता हो, वो पार्टी क्या न्याय करेगी? वो बिस्किट खुद कार्यकर्ता नहीं खाता तो कुत्ते खिला देते, कहते हैं कि कुत्ता नहीं खाया तो कार्यकर्ता को खिला दिए, वो न्याय क्या करेंगे? अजीब अजीब तरह के आरोप लग रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? भूचाल शब्द को लेकर मैं यहाँ जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि भूचाल कैसा रहेगा। भूचाल दीदी के कामों का है। जिस तरीके पे दीदी लगातार अमेठी की जनता के लिए, चाहे विकास की कितनी भी यात्राएं, बाईपास हो, ओवरब्रिज हो, केंद्रीय विद्यालय हो, आयुष्मान आयुष हॉस्पिटल हो, अमेठी जिस स्टेशन के सामने हम सब खड़े हैं, गौरीगंज के स्टेशन की स्थिति, भूचाल दीदी के कामों का है। भूचाल किसी और के, राहुल गांधी के आने पर कोई भूचाल अमेठी में आने वाला नहीं है। अब राहुल गांधी बिल्कुल खत्म हो चुकी है पार्टी और खत्म पार्टी के खत्म नेता हैं। भूचाल दीदी के कामों का अमेठी में जन जन के मन में दीदी बस चुकी हैं। राहुल गांधी खाली इज्जत बचाने के लिए न्याय यात्रा लेके निकले हैं। वो न्याय यात्रा जब अमेठी में आएगी तो वो भी एकदम शून्य की स्थिति में रहेगी। किसी प्रकार का कोई भूचाल नहीं है। भूचाल आपने सुना, कामों का भूचाल है। अमेठी सांसद जिस तरीके से अमेठी में एक के बाद एक विकास परियोजनाओं को अमेठी में लाई हैं, यहाँ के लोगों के कामों को कराया गया है, तो भाजपा नेताओं का कहना है कि भूचाल कामों का होगा। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। वरिष्ठ हैं आप, किस तरीके से, कैसे भूचाल की जो बात कही जा रही है? ये विकास का भूचाल है। मोदी जी के, दीदी स्मृति ईरानी के, योगी जी के, ये विकास का भूचाल है। भारत, अमेठी नहीं, पूरे भारत देश का ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है जहाँ तक मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं ना पहुँची हों, इसलिए वही विकास है। और अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आपने बात किया, अरे कौन सा भारत जोड़ रहे हैं? उनका एक सांसद कह रहा है कि दक्षिण भारत अलग हो जाएगा। कितनी बार कांग्रेस देश को बांटेगी? उनके नाना परनाना 3-4 बार बांट चुके हैं। क्या वो फिर भारत को बांटना चाहते हैं? तो ये भारत जोड़ो का भी ये भाजपा का अभियान है, वही भूचाल है जो पूरे देश में है। सूत्रों से खबरें आ रही हैं कि वरुण गांधी भी अमेठी से निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं। नहीं, ऐसी खबर अफवाह है। अगर ऐसा होता है तो नहीं, वो लड़ेंगे नहीं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होगा? वरुण गांधी यहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे।
आपसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से भूचाल का जो बात कही जा रही है, कैसा भूकंप आएगा। भूचाल की अफवाह है, भूचाल उनके अंदर आ गया है, राहुल गांधी के अंदर भूचाल आ गया है कि वो घर में रह नहीं रहे, घर से बाहर निकल रहे हैं और वहाँ अमेठी आने से जो डर रहे हैं। वो यहाँ इतना विकास दीदी ने कर दिया है कि उनको लोग नज़रअंदाज कर दिए हैं, उनको उनके पास नहीं जा रहे हैं। इनके अंदर भूचाल डर बसा हुआ है कि मुसलमान भी उनको छोड़ रहा है और मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। इसलिए दीदी स्मृति ईरानी भरोसा किया है और दीदी ने मुसलमानों के लिए जो किया है वो आज 70 सालों में नहीं हुआ है। भूचाल जिस तरीके से पिछला 5 साल देखें, कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, कैसा मुकाबला होगा यहाँ पर? कोई मुकाबले में नहीं है। दीदी ने जो अपनत्व का रिश्ता जोड़ा है अमेठी की जनता के साथ, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और आज अमेठी की जनता दीदी के साथ है, दीदी के कामों के साथ है, पूरी अमेठी की जनता दीदी के साथ है। राहुल गांधी जो मेथी और बरसीम में अंतर नहीं जानता जो आदमी, वो आदमी अमेठी के लोगों के साथ क्या न्याय कर पाएगा। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वरुण गांधी का नाम अमेठी लोकसभा से आ रहा है, उसको लेकर के इन लोगों के मन में क्या है कि वो कितना कारगर साबित होंगे। वरुण गांधी आएंगे कि नहीं आएंगे उनका विचार है अपना। अब हम तो अभी हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं कि वरुण गांधी आएंगे। और रही बात भूचाल की, तो भूचाल तो 19 में आ चुका है और इस समय भगवान राम के नाम का भूचाल है। और जिस दिन आपकी न्याय यात्रा, कांग्रेस की न्याय यात्रा आने दीजिए तो अमेठी की जनता दिखाएगी किस चीज़ का भूचाल है। तो हम तो यही कहेंगे कि अमेठी में भगवान राम का भूचाल आ चुका है और 24 में आप समझिए कि हम कम से कम 4 लाख वोटों से दीदी जीतेंगी। भूचाल आ चुका है प्रभु श्री राम का। वरुण गांधी अगर अमेठी से निर्दलीय मैदान में आते हैं तो क्या भूचाल? अमेठी से अगर वरुण गांधी चुनाव लड़ने आते, अगर जैसा कि पॉलिटिकल खबरें आ रही हैं, अगर आते हैं तो भूचाल आएगा और इसमें दीदी का नुकसान हो सकता है। क्योंकि वोटों की जो गणित है, जो ज़मीनी समीकरण है, उसको दीदी संभाल नहीं पाएंगी, भाजपा नहीं संभाल पाएगी। अमेठी की बात कर रहा हूँ मैं। और वरुण गांधी आने से निश्चित रूप से लोग, चूँकि संजय गांधी के पुत्र हैं और अभी उन्होंने जिस हिसाब से अपने स्टेटमेंट अमेठी के फेवर में हॉस्पिटल को लेके दिया, तो उससे लग रहा है कि कुछ सिग्नल हैं और सपा कांग्रेस उस समय उनको विड्रा करेगी। वो निर्दलीय लड़ेंगे। अगर जो खबर आज आई है तो उसमें फ़ायदा होगा, चूँकि वोटों का गणित उनके साथ बनेगा। प्रमोद तिवारी और अमेठी सांसद को लेकर के आप लोग कैसे देख रहे हैं कि उनका ये जो बयान आ रहा है, उसके बाद जिस तरीके से कहा जा रहा है? वरुण गांधी अमेठी में चुनाव कभी नहीं लड़ेंगे। जब संजय गांधी यहाँ पे सांसद थे और उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जब सिंपैथी वोट था तब तो वो जीते नहीं, उनकी माताजी चुनाव जीती नहीं, तो वरुण गांधी से यहाँ को कोई वास्ता नहीं रहा है, तो वरुण गांधी यहाँ चुनाव जीत ही नहीं सकते। आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। वरुण गांधी दूसरी एक तरफ नाम आ रहा है कि अमेठी से मैदान में आएंगे, वहीं दूसरी तरफ प्रमोद तिवारी और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी, भूचाल या भूकंप की बात कही जा रही है। सबसे खास सीट मानी जाती है, वीवीआईपी सीट में शुमार है अमेठी, सबकी निगाहें हैं यहाँ। जिस तरीके से जब संजय गांधी जी का देहांत हुआ और उनकी मेनका गांधी जी यहाँ चुनाव लड़ने आई, तो राहुल गांधी की कांग्रेस ने जो अपमानित करने का काम मेनका गांधी को किया था, यही कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया था। वो दिन अमेठी को आज भी याद है। ठीक है। और जहाँ तक बात वरुण गांधी के यहाँ के आने की है, तो कुछ होना नहीं है। दीदी के काम, दीदी का जनता के प्रति विश्वास, दीदी का जनता के साथ मिलना उठना बैठना, लगातार एक परिवार के सदस्य जैसा जिस तरीके का दीदी का पिछले 10 वर्षों में अमेठी के साथ लगाव रहा है, अब कोई अमेठी का आम जनमानस उसको भूलेगा नहीं। न राहुल, न वरुण, न कोई और। दीदी को निश्चित रूप से चुनाव अमेठी की जनता जिता रही है। दीदी फिर चुनाव जीतेंगी और स्पष्ट बहुमत के साथ केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। जैसा अटकलें लग रही हैं, पॉलिटिकल पंडित तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तो कैसा माहौल रहेगा अमेठी का 2024 में? भारतीय जनता पार्टी सब जीतने जा रही है। अभी जैसे हमारे कार्यकर्ता ने कहा कि 4 लाख से जीतेंगे, तो दीदी ने इतना काम किया 2014 में आने के बाद, लगातार यहाँ लोगों के संपर्क में है, करीब करीब हर दरवाजे गई हैं 10 साल के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी तो 4 लाख से जीतेगी, चाहे जो लड़े सामने। तो साफ तौर पर अमेठी के लोगों का कहना है कि अमेठी में प्रभु श्री राम के नाम का भूचाल है और केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी जिस तरीके से अमेठी में विकास कार्य किए हैं, उसका भूचाल है। और इस बार अमेठी के मैदान में स्मृति ईरानी के सामने कोई नहीं टिकेगा, हर कोई उस भूचाल में उड़ जाएगा। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, अमेठी।